हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने आपको सिंपल एंड के बारे में बताया था, साधारण व्यर्थ क्या होता है। आज हमें इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि हर एग्जाम में आपको, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या फिर एकेडमिक एग्जाम जैसे 9th-10th का हो, 11th-12th में हो तो पूछता ही। आर्टिकल से क्वेश्चन सिंपल नहीं देता है। जनरली टीचर क्या करते हैं कि नॉर्मल बतलाते हैं, ए का प्रयोग होता है कॉन्सोनेंट में, एन का प्रयोग होता है वोवेल में, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाल में आपको भरोसा नहीं होगा तो आप हाल में देखेंगे बीपीएससी TRE2 और TRE3 का इंग्लिश पेपर हुआ है, उसमें क्वेश्चन उठा दिया है जो कि बहुत सा बच्चा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था उस जगह पर कॉन्सोनेंट समझ के ए का प्रयोग कर दिया, वहाँ पर ए एन का प्रयोग हुआ। आपको भरोसा नहीं है तो आप गूगल हो या फिर क्वेश्चन बैंक लेके देखेंगे, वहाँ पर बच्चा गलत कर देता है। हम टीचर का दोस्त नहीं देंगे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझाना सबसे बड़ा बात है। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक आज का टॉपिक है आर्टिकल। आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल का मतलब क्या होता है कि इंग्लिश में ए एन कोमा द। आर्टिकल 3 तरह का होता है। एक हम लिखा दिया, हाँ सब लिखाते हैं, ए हो गया, ए एन हो गया। ये डिफिनिट आर्टिकल है। डिफिनिट का मतलब है निश्चित। मान लीजिए कि मेरे पास एक पेन है, एक पेन होगा, निश्चित पेन है तो है, सॉरी माफ करें, ए का काट दो। ए और एन का में अंदर क्या है और दाम अंदर होता है। ए का प्रयोग का मतलब होता है एक होता है। मान लीजिए मेरे पास एक पेन है, ए का प्रयोग करेंगे, फिर एक मेरे पास पेन है, ए का प्रयोग करेंगे, या एक बुक है, इसको ए का प्रयोग करेंगे। दा का प्रयोग क्या हम करते हैं, एन का भी प्रयोग करते हैं, एक रहेगा तब। बट ध्यान रखना है, वोवेल होता है AEIOU, दिमाग मत डालना। AEIOU से दुनिया में जितना भी वर्ड होगा स्टार्ट होगा, सेंटेंस की बात नहीं, वर्ड का बात कर रहे हैं, और एक का बोध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दे दिया है एप्पल, 2 एप्पल है तो उसमें एक का प्रयोग, एन का प्रयोग कर देंगे, गलत हो जाएगा। एक का बोध होना चाहिए, एक का मतलब कहने का मतलब हुआ कि एक का बोध हो, मतलब जैसे हुआ ऑरेंज लेते हैं, ORANGE, ऑरेंज। भाई ऑरेंज लेते हैं तो इसमें देखेंगे पहला वर्ड क्या है, इसमें वोवेल AEIOU से है, और इसमें क्या करेंगे, पहला जो देख लेंगे, ये पहला अगर आ गया एन का प्रयोग कर देंगे। इसी तरह AEI कुछ भी ले लेते हैं, एलिफेंट ले लेते हैं या एग ले लेते हैं, EGG एग। अब एक जो लिए हैं क्या है, वोवेल का, ये तो शुरू में है, लास्ट को नहीं देखना, शुरू में देखना है। उसमें आपको कुछ नहीं समझना है, डायरेक्ट एन का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब क्या, एक अंडा हो गया। अब देखिए गलत कहाँ बच्चा करता है, ध्यान रखेंगे। AEIOU स्टार्ट होगा वर्ड, जिन बच्चा देखेगा मार देगा। अब यहाँ क्या करेगा बच्चा गलती, अब देखेंगे EGGS दे देगा। लो बच्चा क्या करेगा, ना देखेगा ना समझेगा। एक क्या है, यहाँ सिंगुलर था एग, यहाँ क्या था सिंगुलर था, यहाँ प्लूरल है। प्लूरल में आप एन का प्रयोग करेंगे, नहीं करेंगे। एक का मतलब सिंगुलर होता ना, सिंपल सी बात है, एक का मतलब सिंगुलर होता तभी ना हम करेंगे। लेकिन यहाँ क्या कर दिया, देखिए प्लूरल दिया था, आपको ऑप्शन देगा AN दे देगा, एन दे देगा, लीजिए आप मारिएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह ध्यान रखना, AN का प्रयोग में चाहे कॉन्सोनेंट हो चाहे वोवेल हो, उस टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, AN का प्रयोग कहाँ करेंगे। फिर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं एन का, जैसे AEIOU से लेते हैं, यू से अम्ब्रेला लेते हैं, अम्ब्रेला UMBRELL अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का मतलब क्या होता है, छाता होता है, सिंपल सी बात है। आप यूज करने के लिए कहते हैं AN का प्रयोग कर देंगे। आप देखेंगे शुरू में क्या है, अगर ये वोवेल है तो ए का प्रयोग कर देंगे, सिंगुलर है प्लूरल बनाने के लिए SES लगता है, या अम्ब्रेला की जगह अम्ब्रेला देता, तब एक का प्रयोग ना ए का प्रयोग होगा ना एन का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ एक का बोध नहीं करा रहा है। जब तक एक का प्रयोग तभी करेंगे जब वो सिंगुलर होगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए अब आते हैं बुक कॉन्सोनेंट क्या होता है। कॉन्सोनेंट मतलब होता है टोटल लेटर कितना है 26। मान लीजिए 26 रुपया, 26 रुपया हम किसी और को दे दिए तो मेरे पास तो 21 रुपया बचेगा, बस इतना याद रखना। आप पॉसिबल नहीं है ना कि AEIOU फिर लेंगे, B लेंगे, D लेंगे, ये क्या उससे चाहे क्या 5 को छांट लीजिए, 5 को लगा जो सब कॉन्सोनेंट हो जाएगा। कॉन्सोनेंट में क्या करते हैं हम, जनरली कुछ नहीं करते। कॉन्सोनेंट में क्या करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं, बस सिंपल सी बात है। डिजाइन देखेंगे, पैरोट ले लेते हैं,
लेकिन नाउन होना चाहिए, भी नहीं लगे नाउन। पैरोट देखिए PARROT। आप देखिए पी जो स्टार्ट हुआ है, आप तुरंत दो गौर से देखिए, ये जो पी स्टार्ट हुआ है वोवेल में आता है कोई? नहीं आता है। जैसे नहीं आता है यहाँ पर, अगर यहाँ एस लगा नहीं हुआ है, ये सिंगलर है तो ए का प्रयोग कर देंगे, सिंपल सी बात। फिर ये लेते एग्जाम्पल, फिर एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और लेते हैं, हेड लेते हैं। हेड देखेंगे, हेड में क्या है? हेड में क्या है? हेड में है क्या? यहाँ पर ए और ए एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। काट दो। अब देखेंगे यहाँ पर क्या करता है, एच जैसे हुआ, हेड कितना है? एक सिर है, तो ए का प्रयोग करेंगे। कोई हेड से रहेगा तो वहां पर क्या करेंगे? ए ना एन का प्रयोग करेंगे। कॉन्सोनेंट में ए का प्रयोग करेंगे, वोवेल्स होने वाला वर्ड में ए एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन उसका कंडीशन यही है कि उसमें सिंगुलर होना चाहिए। प्लूरल में आप क्या करेंगे? नहीं लगाएंगे, प्लूरल में आपको गलत हो जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए कैसे कर देगा। विलेज होता है, विलेज मतलब क्या होता है? गांव होता है। विलेज विलेज मतलब ग्रामीण होता है। ए विलेज हो जाएगा तो ये सही है। विलेज रहेगा VILLAGES। आपको ये नहीं समझना कि नहीं इसमें तो भाई नहीं है, ये तो लगेगा। ये क्यों लगेगा? ग्रामीण में नहीं, ग्राम्य है, ये गांव में एक का प्रयोग करेंगे आप। अब चलिए एक और क्वेश्चन, अब थोड़ा देर एग्जाम्पल बदला, जैसे हम देखेंगे। बहुत सा बच्चा क्या करता है, ए एन का तो प्रयोग समझ गया। दा में एक सेकेंड, दा का प्रयोग कहाँ करेंगे? जो दुनिया में एक चीज है निश्चित ही है, उसमें दा का प्रयोग करेंगे, बस और कुछ नहीं लगाना। कितना टीचर क्या करेंगे आपको दा का प्रयोग करने के लिए? पहाड़ का नाम दे देगा, महापुरुष का नाम देगा, कंट्री का नाम दे देगा, राज्य का नाम दे देगा। सिंपल सी बात है, कंट्री जो होगा एक ही होगा ना, कंट्री एक ही होगा, राज्य तो एक ही होगा ना। महापुरुष तो महात्मा गांधी, दुख नहीं महात्मा पुरुष आएगा, महात्मा गांधी आएंगे या सुभाष चंद्र बोस। तो ध्यान रखेंगे कि आप इस स्थिति में क्या करेंगे? दा का प्रयोग निश्चित होगा। जैसे द सन हो गया, द मून हो गया, द अर्थ हो गया, द महात्मा गांधी हो गया, द यूनिटी हो गया, द कंट्री हो गया, ठीक। इसमें दा का प्रयोग कर देंगे। दा में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो दुनिया में एक चीज है उसको दा का प्रयोग करेंगे जो निश्चित है। जैसे मान लीजिए कि दिस इज पेन, यह एक कलम है, बट लेकिन द पेन इज रेड। दा का प्रयोग करेंगे, यह कलम है लेकिन क्या, यह कलम क्या है? लाल है। दा का प्रयोग किया निश्चित है। कैसा कलम है? लाल है। दा का प्रयोग करते हैं निश्चित में। ए और ए एन का प्रयोग करते हैं, एक और ए एन का प्रयोग करते हैं। ए एन का प्रयोग करते हैं वोवेल्स जो स्टार्ट होता है उसमें, और ए का प्रयोग करते हैं कॉन्सोनेंट में। यहाँ तक क्लियर है बात? उसके बाद क्या करते हैं? देखेंगे अब ए एन का प्रयोग कर दिए। अब देखें क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे एग्जाम में देता है क्वेश्चन। बच्चा क्या करता है? कंफ्यूज यहाँ करता है। अब एक क्वेश्चन दे देगा ऐसे कर, एमपी दे दिया, ऑनेस्ट दे दिया, और मान लीजिए मेले दे दिया, कुछ भी दे दिया। बच्चा क्या करता है? देखता है, समझता है, एमपी है तो वोवेल नहीं है, ए का प्रयोग कर दिया, ए का प्रयोग कर दिया जो कि गलत है। बच्चा देखता नहीं समझता, एच दिया हुआ है, सर बतलाए थे ए आई यू से स्टार्ट होगा तब हम इसका यूज करेंगे। यहाँ क्या करता है बच्चा? गलत ये देता है जो कि गलत हो जाएगा। ऑनेस्ट में एमएलएम देखे क्या करता है बच्चा? देखता नहीं समझता है, यहाँ क्या करता है? ये भी ए की यूज कर देता है जो कि गलत है। अब देखें आपको मैंने लिखाया ओ आ हर्षई दीर्घ हर्षो दुर्गो दी भी होता ए आई ओ और औ। कुछ नहीं समझना, थोड़ा देर के लिए समझना है कि जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा, थोड़ा देर के लिए आप देखेंगे एम जैसे हुआ, एम ऐसे लिखते हैं, एच कैसे लिखते हैं? ए एच लिखते हैं। क्या ये वर्ड एच जो लिखे हैं ये इसमें आया? ये इसमें आया पहला, इसीलिए हम ए का प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग है, यहाँ ए का प्रयोग करेंगे। अब कोई डाउट मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।